तो फिर राहुल गांधी की जाति जब पार्लियामेंट में पूछी गई थी तो अखिलेश यादव एकदम उचक कर खड़े क्यों हो गए थे? वहां जाति पूछना गाली है, बाहर जाति पूछना सही है। भैया देश को एक चीज क्यों नहीं बताते हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि जाति पूछना सही है या गलत है, या राहुल गांधी की जाति पूछना गलत है, बाकियों की जाति पूछना सही है? ये माजरा है क्या? नविका जी देखिए, पहली बात तो ये कि जाति इस समाज की सच्चाई है और यहाँ मैं भाटी जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश में ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जाति के आधार पर कुछ ना और एक कानून बनना चाहिए। मैं भाटी जी से पूर्णतः सहमत हूँ। अगर आपको आधुनिक समाज बनाना है तो आप उस व्यवस्था पर नहीं चल सकते। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जातीय गर्व होना, जातीय पहचान होना, जाति के आधार पर जो पीछे रह गया उसको हिस्सेदारी देना एक चीज है, जाति के आधार पर किसी से घृणा करना, नफरत करना, जहर फैलाना वो दूसरी चीज है, और तीसरी चीज उससे आगे की है जो योगी कर रहे हैं। नहीं, जो अग्रेसिव हिंदुत्व है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। लेकिन आप सोचिए जरा, जब खतरनाक हो जाता है, जब कोई ये कहता है कि जाति का अपराधी है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। जब कोई ये कहने लगता है, जब कमलेश सिंह प्रधान का घर टूटेगा बुलडोजर से योगी जी तोड़ेंगे, तब तो कोई नहीं कहेगा ठाकुर का घर तोड़ दिया। जब आजमगढ़ में मुख्तार के करीबी शार्प शूटर ठाकुर का घर टूटेगा तब नहीं कहेंगे। जब आदित्य राणा का 2023 अप्रैल में बिजनौर में एनकाउंटर हुआ तब नहीं कहेंगे कि ठाकुर को क्यों मरवा दिया। लेकिन जैसे ही कोई मंगेश यादव का एनकाउंटर होगा, और तो और विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तब भी कहते हैं योगी ने मरवा दिया, तब ब्राह्मण का विरोध। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और जो सबसे जरूरी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जातियों को सम्मान मिले, जातियों को उनका हिस्सा मिले, तो निश्चित तौर पर मिले। तो जब ये कहा जाता है कि भाई जिनको हिस्सा मिल गया, जैसे ब्राह्मण ठाकुर को हिस्सा मिला, वैसे दूसरी भी कुछ जातियां होंगी 75 साल में ना, उनको भी हिस्सा मिले। और इसीलिए जब योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये सच है। इसमें कोई कम्युनल एंगल को अगर कोई देखता है तो इसका मतलब कि वो गलत बात कर रहा है। या तो आप इधर बोलिए या तो उधर बोलिए, दोनों के बीच में कैसे पांव रख के चलेंगे? एक तरफ तो आप जाति बात करेंगे, दूसरी तरफ ये बात करेंगे। और मैं अजय वर्मा जी आपसे यही पूछना चाहती हूं, सब मिलकर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर योगी ने कह दिया तो ये कम्युनल भाषा है। अरे भैया बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा 2027 में, ये कौन सी भाषा है? इसमें कोई गलती नहीं नजर आती। योगी बुलडोजर चलाए तो मुश्किल, अखिलेश जी कहें 2027 में गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह हो जाएगा तो वो सही। देखिए, सबके कहने में और योगी जी एक संवैधानिक पद पर हैं और देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। बटेंगे तो कटेंगे कोई संवैधानिक भाषा नहीं है। और कौन कहता है, इसलिए ये देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है। और नाविका जी, आप तो मातृत्व की पहचान है, महिला शक्ति हैं। आज एक देश संसार की महिला शक्ति ने हमारी पार्टी देश में ज्वाइन करी, विनेश फोगाट ने। जब उसको दिल्ली की सड़कों पे देश का जब मेडल लाई थी तो पोडियम पे फोटो खिंचता था। और जब उसको हक मांगा गया उस बलात्कारी लोगों से और उन लोगों से जो मॉलेस्टेशन के लिए दोषी थे, तो उसके ऊपर पुलिस ने लाठी मारी गई और उसके साथ पूरे देश ने करा। लेकिन ये भाजपा के लोग उसके साथ थे नहीं। तो ये कैसे चरित्रवान वाली पार्टी और कहते हैं देश हित की पार्टी करते हैं। 2014 में मैं ये शहजाद पूनावाला जी हैं जो देश को चूना मोदी जी ने लगाया। किस चीज का? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। तो वो चूना ऐसा है, शहजाद जी देखो उतर गया वो चूना। और मेरा आपसे अनुरोध है नाविका जी कि मातृत्व की कुछ शक्ति आप सरकार के साथ तो बांटती हैं, अपोजिशन के साथ के लोगों की भी बातें। अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हाथों पर सिर पर उठाकर विनेश की तरह ले जाएंगे और संसार में आपको खैर मुझे अगर ऊपर उठना होगा मैं खुद उठ लूंगी। मुझे कतई भी सहारे की जरूरत नहीं है। तो कम से कम नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी आप मुझ पर भी कर रहे हैं और शहजाद पर भी कर रहे हैं। शहजाद बोलेंगे क्योंकि व्यक्तिगत व्यक्तिगत आप किसी के भी नाम को मैं भी सक्षम हूं, आप किसी के नाम के साथ ये कहेंगे तो गलत बात है। शहजाद जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मुझे तो गर्व है कि मुझे चूना वाला के साथ जोड़ा गया, क्योंकि चूना लगाने का काम गरीब लोग करते हैं, ओबीसी समाज से आने वाले लोग करते हैं घर में। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको जो घर में पेंटिंग से पहले चूना लगाने का काम करते हैं उसमें आपको फ्रॉड ही नजर आएगा। और आपको राहुल गांधी में जो है, राहुल गांधी की वैसे जाति क्या है?
मुझे एक बार बताइए, फिरोज गांधी देश के जो साथ कि एक फ्रॉड सेकंड जो कर पारसी दिया। थे, पारसी देश से के जो साथ निकले, फ्रॉड कर देखिए दिया। बीच में बोलना है नाविका, नहीं, मैंने तो सब बातें देश सुनी, के मेरे पे साथ व्यक्तिगत फ्रॉड हमला कर हुआ दिया। तब एक भी एक करके बॉन्ड्स- एक एक करके बॉन्ड्स नाविका जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन नाविका जी, 60 साल मैंने देश चलाने पूरी वाली बात पार्टी मुझ पे- डिसिप्लिन मुझ पे करेगी। नहीं, आप मेरे पिता पे- आप अपनी मुझ पे नहीं, मेरे आप अपनी पिता पे बात हमला किया खत्म गया, करें, तब भी उसके मैंने बाद मैं सुना। आपको समय दूंगी। आप मेरे खत्म पिता के नाम पर हमला किया गया, तब भी मैंने सुना, पर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अब इतनी क्यों आपको उलझन हो रही है? भाई राहुल गांधी जी की जाति तो वैसे पूछी नहीं गई थी, पर राहुल गांधी जी के जो समर्थक यहां पे है वो ये बताए कि जब दादा पारसी होता है तो पारसी दादा से आज कौल ब्राह्मण कैसे निकला, वो जरा हमको बता दे। हम तो मुसलमान ठहरे, हमको तो पता नहीं, मैं तो चूना वाला हूं, पूना वाला हूं। चलिए छोड़िए, आज केवल विनेश फोगाट की एंट्री नहीं हुई, एक और व्यक्ति की एंट्री हुई, सुनिए क्या कहते हैं वो। ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती है, बलात्कार होता है, ये राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, जिसको आज कांग्रेस पार्टी ने सहसम्मानित उनको लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ये कहेंगे कि मस्जिदों में बलात्कार होता है? मंदिरों में तो बोल दिया बलात्कार होता है। राहुल गांधी ने यह भी बोला था कि लड़की जो चाहते हैं वो मंदिर जाते हैं। और आखिरी बात, तीसरी बात भी सुन लीजिए ना, ये आरक्षण और पिछड़ी जातियों की बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने साफ साफ पूछा, जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को पहली बार आरक्षण मिला है, एनसी बोलती है हम हटा देंगे, कांग्रेस बोलती है हम हटा देंगे, उस पर स्टैंड क्या है? कुछ नहीं बोला। मोहित खान ने बलात्कार किया बच्ची का जो पिछड़ी समाज से, उसके ऊपर क्या स्टैंड है? मोहित खान को निकालेंगे, कुछ नहीं बोला, केवल इधर उधर की बातें करनी है। और आखिरी बात, हिंदुओं में तो जाति जनगणना हो, मुस्लिम समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए, पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। देखिए नहीं, मुस्लिम समाज में हो जाती जनगणना। अरे पहले शांत हो अब जाइए, अब मेरे को बोलने दीजिए। नहीं मैं बोल देता इधर हूं। उधर भागेंगे। नहीं नहीं भाई, पहले तो अजय भाई आपको पहले ही एडवांस में मुबारकबाद हमारी और भाटी जी की तरफ से हरियाणा जीतने के लिए। अब हरियाणा आप जीत रहे हैं, इसलिए पहले तो ताली बजाओ भाई। अजय भाई, विवेक जी ने 1924 की भी मुबारकबाद दी। गाँव बसा नहीं, मांगने वाले पहले आ गए। ये विवेक जी जो कर रहे हैं ना, आप ये मत कीजिए। कम्युनिस्ट जब ये करते हैं तो उल्टा ही होता है, ये मत कीजिए का आप। डब्बा लेकर आप नजर लगा देंगे भैया, नजर लगा देंगे, नींबू मिर्ची लगता दो। लेकिन सवाल नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं सवाल पूछती हूँ योगी आदित्यनाथ पे, सब लोग इधर उधर, यूपी से शुरुआत हुई, हरियाणा चले गए, यहाँ चले गए, अरे भैया मैं विवेक जी आपके अलायंस के पार्टनर हैं, मैं भी समय दे दीजिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक जो बैटिंग की है वो भारी पड़ रही है अखिलेश जी पर क्या? देखिए ऐसी बैटिंग करी है कि 2024 में ये हो गए ओपनिंग बैट्समैन। ये बजाओ ताली भाई, इतने ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी आई है, तो ऐसी बैटिंग करी उन्होंने कि भाई वो क्लीन बोल्ड ही हो गए। नहीं अभी आप रुकिए, पहले स्थिति बन चुकी है, अभी आगे तो मिलने से वाला है, ताली भी मंगवा रहे हैं, ताली मारी वोट तो बढ़ने से रहे, अच्छा रिजल्ट आया, वोट तो मिलने से रहे। अब देखो यू शुड हैव अ बिग हार्ट। ऐसा मत बजाओ, तुम ऐसे बजाओ। एक सेकंड, किन्नर समाज हमारे देश का, हमने तो किन्नर अखाड़ा को भी मान्यता दी है। हमारे देश में किन्नर समाज बहुत ही सम्मानित समाज है। यदि राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी किन्नर समाज का यहाँ पर अपमान करे तो बिल्कुल करे, मुद्दे पर वापस मैं पूछ रही हूँ, आज अखिलेश यादव को 2027 की पहले जल्दी हो गई। 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, 10 सीटों में इतना पसीना क्यों? देखिए मैडम, सबसे पहली चीज है जो डिबेट का विषय था, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है। 17 सितंबर को गाइडलाइन आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कही हैं, पहले सुन लीजिए बुलडोजर बाबा के बारे में। पहली चीज, अगर इलीगल आपने कुछ बनाया है उसके ऊपर तोड़ रही है कोई भी सरकार, कोर्ट कह रहा है